हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एजुकेशन पे। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, जो कि एक महत्वपूर्ण सा चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत तरह के प्रश्न आते हैं, बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं। मैं सभी तरह के प्रश्नों को टाइप वाइज में पढ़ाऊँगा। एसएससी जैसे एग्ज़ाम में इस चैप्टर से लगभग 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में पहला टाइप आप लिखेंगे। सबसे पहला हमारा हो जाता है भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़, इसे इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले ये भिन्न का जोड़ मतलब कि भिन्न क्या है या फिर ये फ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ आपके दिमाग में आता है भिन्न क्या है या फिर फ्रैक्शन क्या है। भिन्न क्या है? कोई भी संख्या p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, p बाई क्यू के रूप में हो। कोई भी संख्या p बाई क्यू के रूप में हो जहाँ p और q कोई पूर्णांक हो तथा q नॉट इज इक्वल टू 0, q 0 के समान ना हो। इतना समझ में आया? जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कोई भी 2/3, 4/7, 3/2, 9/5 या 9/4, 9/5 एक्सेट्रा। इस टाइप के जब संख्याएं लिखी हो p बाई क्यू के रूप में तो वो भिन्न कहलाती हैं। अब इसमें हम और एग्जाम्पल देखते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे मैं आप ही लोग से पूछूं कि क्या 2 p बाई क्यू के फॉर्म में है? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नहीं, ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। तो ऐसा नहीं है, 2 भी हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में है। ऐसा हम जानते हैं कि कोई भी संख्या के नीचे हमेशा 1 छुपा हुआ रहता है। तो अब ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। उसी तरह 4 भी एक भिन्न ही है, 5 भी एक भिन्न ही है, भिन्न नंबर है। जैसे 4 के नीचे अगर हम 1 लगा दें या 5 के नीचे 1 लगा दें तब तो यह भिन्न हो गया। अब इसमें हमारा भिन्न का जोड़ में 3 केस बनते हैं। पहला केस ये बनता है, मैं आप लोगों को एक और बता देता हूँ कि जब p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है या फिर p बाई क्यू हटाइए, मैं कोई पूर्णांक संख्या लेके चलता हूँ। जब हमारे पास 2/5 है, तो जो ऊपर वाला संख्या होता है इसे हम बोलते हैं अंश। और जो हमारा नीचे वाला संख्या है इसे हम बोलते हैं
हर। अंश को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमरेटर और हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, इतना समझ में आ गया। कभी 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 जो हमें भिन्न दिया रहता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया रहता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहने का मतलब यह है कि कोई भिन्न संख्या के साथ कोई एक पूर्णांक भी जुड़ा रहता है। जैसे कि 2 पूर्णांक 3/5। तो ये 2 हमारा क्या है, ये हमारा है पूर्णांक। 3 हमारा क्या है, तो ये है अंश और 5 हमारा हर। इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो ये 5 को 2 से हम इंटू करते हैं और फिर जो भी हमारा फल निकलता है उसे हम 3 से प्लस करते हैं। जैसे कि 5 दूनी 10 और ये 3 हमारा जुट गया बटा 5। तो इसे हम लिखेंगे 13/5। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। जैसे कि हमारे पास है 7, यहाँ 2 है और यहाँ हमारे पास 4 है। तो 7 चौके 28, 28 और 2 30, तो 30/4। ये हमारा p/q के फॉर्म में आ गया। ठीक, इतना समझ गए। ओके, तो चलते हैं आगे। भिन्न के जोड़ में हमारे पास 3 केस बनते हैं। आइए देखते हैं पहला केस क्या है। पहला केस, जब हर समान हो। when denominator are सेम। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, 2/5 प्लस 3/5। हम और देखते हैं एग्जाम्पल, 4/7 2/7। और एग्जाम्पल देखते हैं, 3.2/9 4.3/9। ऐसा जब हमारे पास हर समान हो, हर समान हो, यहाँ भी हर समान, यहाँ भी हर में 5 है, यहाँ भी हर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका भी डिनोमिनेटर 7 है, इसका डिनोमिनेटर 9 है, इसका डिनोमिनेटर 9 है। तो इस तरह के भिन्न को हम कैसे जोड़ेंगे, तो देखते हैं। अगर हम ये पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो 2/5 प्लस 3/5। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें हमारा बटा में जो हमारे पास हर है वही लिखेंगे और ऊपर में जो हमारे पास अंश है वो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो 2 और 3 5। तो इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। इसे हम सिंपल कैंसल आउट कर देंगे 1 से। ये हमारा आंसर आ गया। हम अगर दूसरा देखते हैं तो 4/7 2/7। तो अभी मैंने आप लोगों को बोला कि जब नीचे का हर समान हो तो बटा में हम सेम ही हर लिखेंगे जो हमारे पास दिया हो और ऊपर वाले अंश को हम सिंपली जोड़ देंगे। तो 4 और 2 6। इसका आंसर ये है
अब इसमें तो कुछ कटेगा नहीं, तो इसका आंसर यही है। हम आगे देखते हैं, यहाँ हमारे पास क्या है, 3/2/9 प्लस 4 3/9। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब कोई भिन्न में पूर्णांक दिया हो तो हम क्या करेंगे कि इसका पूर्णांक और इसका पूर्णांक हम एक जगह प्लस करेंगे। 3 और 4 7। प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ ऐड करना है, ठीक है। 3 और 4 7। यही अगर हमारा सब्सट्रैक्ट रहता तो हम यहाँ -1 करते, मतलब घटा देते, लेकिन अभी प्लस है तो हम प्लस करेंगे। यहाँ 3 और 4 7 हो गया, फिर यहाँ प्लस कर देंगे और 2/9 प्लस 3/9 इतना। अब हम जानते हैं कि जैसा आपको बताया है कि जब नीचे हर सेम हो तो हम यहाँ सेम ही लिखेंगे और ऊपर वाले अंश को दोनों को सिंपली जोड़ देंगे, तो 2 और 3 5। और यहाँ हमारे पास आंसर 7 प्लस 5/9। तो इसे हम सिंपली बस ऐसे लिख सकते हैं, 7 5/9, ये हमारा आंसर। इतना समझ में आ गया? अच्छा, मैं यहाँ बताता हूँ कि 7 प्लस 5/9 को मैंने 7/5/9 क्यों किया। आइए इस पर समझते हैं, हो सकता है ये कन्फ्यूजन बना हो। जैसे कि हमारे पास अभी था 7 प्लस 5/9 को मैंने सिंपली 7/5/9 कैसे लिखा। देखिए, इस 7 के नीचे क्या 1 हो सकता है? तो हाँ, एकदम हो सकता है। अब हम इसे ऐड करेंगे तो 1 और 9 का एलसीएम लेंगे, तो 1 और 9 का एलसीएम 9 हो जाता है। अब 1 के टेबल में 9 कितने बार आएगा? तो 9 बार आएगा, तो 7 गुने 9 प्लस 9 के टेबल में 9 कितने बार आएगा? तो 1 बार आएगा। तो इस 5 को 1 से इंटू करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया? 7 9 63, 5 एकम 5/9। 63 और 5 68/9। अब यहाँ हम देखेंगे कि इसका जो अंश है वो हर से काफ़ी बड़ा है या फिर बड़ा है, सिंपली बड़ा है, तो इसे हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो 9 को हम कितना बार पढ़ा है? जो 68 के नियरली आ जाए, या 68 से एकदम कम, मतलब 68 से ज़्यादा ना हो, 68 से कम हो। तो 9 7 63 होता है, यहाँ 7 लिखेंगे, और 63, तो यहाँ कितना बचा? 5। 63 में हम 68 को 68 में 63 को घटाएंगे तो हमारे पास बचा 5 और यहाँ 9। ये हमारा आंसर। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कभी आपको जैसे ऐसे हो 3 प्लस 4/7 हो, या फिर 1 प्लस 2/5 हो, जब कभी भी ऐसा हो तो आप उसे सिंपली ऐसे लिख दें, 3/4/7 या 1/2/5। इतना समझ में आ गया? अब हम आगे के केस में चलते हैं। जब हर when denominator are common,
उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। अब कॉमन का मतलब क्या है कि जब कोई दो संख्या हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ हम 2 लिए हैं और यहाँ हम 6 लिए हैं, यहाँ हम 7 लिए हैं और यहाँ 28 लिए हैं, यहाँ हम 15 लिए हैं और यहाँ 75 लिए हैं, यहाँ 3 लिए हैं, यहाँ 9 लिए हैं, एक्सेट्रा। तो हम यहाँ देखेंगे कि इस 2 और 6 में एक चीज़ कॉमन है, वो है 2। ये 2 से भी कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है। ये 7 से 1 बार में कट रहा है, ये 7 से 4 बार में कट रहा है। ये 5 से 3 बार में कट रहा है और ये 5 से कितना 15 बार में कट रहा है। ये 3 से भी कॉमन है, ये 3 से 5 बार में कट रहा है और ये 3 से कितना बार में कट रहा है, 25 बार में। 3 से ये 1 बार में कट रहा है और 3 से ये 3 बार में कट रहा है। तो जब ऐसी संख्याएं हो तो इसे हम बोलते हैं कॉमन संख्याएं, या हिंदी में उभयनिष्ठ संख्याएं। तो इस टाइप का कोई एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 2/5 प्लस 4/15। तो इसका डिनोमिनेटर मतलब इसका जो हर है और इसका जो हर है, इसमें एक चीज़ हमारा कॉमन है, वो है क्या, 5। 5 से ये 1 बार में कट रहा है और ये 5 से 3 बार में कट रहा है। हम देख पा रहे हैं कि 5 जो है यहाँ हमारा कॉमन है। तो इस टाइप के भिन्न को हम कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं। तो सिंपली जो बड़ा वाला नंबर होगा हमारा, जब हम ये जांच लेंगे कि इसमें कोई एक कॉमन है, तो जो हमारा बड़ा वाला जो संख्या होगा, दोनों डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा उसे हम यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक, नीचे लिखेंगे। उसके बाद इस 5 को हम देखेंगे कि 15 कितने टाइम्स में आ रहा है। 5 का टेबल में 15 कितने टाइम्स में आ रहा है। तो सिंपली जो हम लोग करते आ रहे हैं ट्रेडिशनली वही, तो यहाँ 3 बार में और उस 3 गुने 2, इससे हम इंटू कर देंगे, प्लस 15 कितने बार में आ रहा है 15 टेबल में, तो वो 1 बार में, तो 1 गुने इस 4 को गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6 प्लस 4 एकम 4 और यहाँ 15, तो 6 और 4 10/15। अब हम इसे सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा 2 से ये कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो 5 से ये 2 बार में और 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 2 बार में, 5 से ये 3 बार में, तो 2/3 हमारा आंसर होगा। ठीक, अब इसका हम दूसरा एग्जाम्पल एक देखते हैं। तीन पूर्णांक 1/4 प्लस 2.3/4। यहाँ 4 नहीं, हम यहाँ ले लेते हैं 12। तो इसे बनाते हैं। तो अभी हम आप लोगों को बताए थे कि जो पूर्णांक होगा उसे हम सेपरेटली एक जगह ऐड करेंगे। तो 3 और 2 5 प्लस 1/4 प्लस 3/12। देखिए ये भी 1/4 ही है, क्योंकि जब हम इसे शॉर्ट करेंगे, काटेंगे, तो ये भी 1/4 में ही चेंज हो जाएगा। क्यों, 3/12, तो 3 से 1 बार में और 3 से ये 4 बार में, 1/4 हमारा ये आ गया। तो देखते हैं, तो बड़ा वाला संख्या को जब हमारा डिनोमिनेटर कॉमन हो, तो जो बड़ा वाला संख्या रहता है उससे ही हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक, तो 4 का टेबल में 12 कितने टाइम्स में आ रहा है, 3 टाइम्स में, तो उस 3 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ कितना 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 तो कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा। तो उस 1 को हम 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा,
3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3/12, तो 3 और 3 6/12। जब इसे हम काटेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2। इतना समझ गए आप? तो चलिए अब आगे केस में देखते हैं। हाँ, केस नंबर 3। जब हर असमान हो, when denominator are different। तो जब कभी दो भिन्न के डिनोमिनेटर असमान हो, इस डिनोमिनेटर से उस डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, ना ही वो समान है, मतलब ना ही एक जैसा है, और ना ही उसमें कोई हमारा कॉमन हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं, 2/5 प्लस 3/4। इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर में कोई रिलेशन ही नहीं है, ना ही ये समान है, ना ही इसमें कोई कॉमन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि दोनों डिनोमिनेटर को हम इंटू कर देंगे। तो 5 चौके 20, और उसके बाद हम इस 2 को 4 से इंटू करेंगे। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि जब हम 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 20 हमारा 4 टाइम में आता है, तो इसी 4 को तो हम 2 से इंटू करते थे, इसी 4 से हम 2 को इंटू करते थे। प्लस अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि 20 कितने टाइम्स में आता है। तो हम यह पाते हैं कि 4 का जब टेबल पढ़ा जाता है तो वो 5 टाइम्स में आता है। 4 5 जा 20, तो उसी 5 को हम किससे इंटू करते हैं? 3 से। तो इतना ना करके हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जैसे कि 2 × 4 8 प्लस 3 × 5 15, और यहाँ बटा में 20। अब 18 और 15 और 8 कितना होता है? 23/20। अब इसे हम सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। सिंपल फॉर्म में क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि इसका अंश जो है वो हर से बड़ा है। तो 20 का टेबल हम एक बार पढ़ेंगे तो हमारे पास आता है 20, तो और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 3 20। देख लेते हैं चेक करके कि क्या इतना ये आ रहा है। तो देखते हैं 20 से कम 20 और 3 23/20, तो ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। आप इसे भी आंसर दे सकते हैं, इसे भी। ये डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या है। इस पर एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 2 3/4 प्लस 5 4/5, या फिर 7 लेते हैं। तो इसके पूर्णांक और इसके पूर्णांक को हम सेपरेटली जोड़ देते हैं। तो 2 और 5 कितना होता है? 7 प्लस 3/4 प्लस 4/7। तो इसे और इसे इंटू कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का जो हर है वो असमान है, ना ही समान, दोनों इक्वल भी नहीं है और ना ही इनमें कोई कॉमन है। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 चौके 28
और इस 3 को हम क्रॉस इसी से इंटू कर देंगे, तो 3 सत्ते 21 प्लस 4 चौके 16, तो 6 और 1 7, 21 और 16 कितना होता है, तो 37। 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37/28। अब हम फिर इसे सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसे यहाँ बता देता हूँ। 7 प्लस 37/28। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब अंश जो है वो डिनोमिनेटर हर से बड़ा है। तो इसे हम सिंपल फॉर्म में बदल देंगे। 7 प्लस 28 को हम एक ही बार इंटू 28 को हम एक ही बार इंटू करते हैं, तो हमारा 1 प्लस 28, 37 से 28 में घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा रिमाइंडर, तो यहाँ हमारे पास 2 और 7 9/28। तो 7 और 1 जोड़कर हम करेंगे 8 प्लस 9/28, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 9/28 आंसर। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।